मित्रों, इस कवि सम्मेलन में भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं को प्रणाम करता हूं। इस मंच पर देश के बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं, हालांकि बड़ा मैं भी हूं, लेकिन ये बात वो कहेंगे जब उनका नंबर आएगा। मित्रों, पिछले दिनों मैं निर्मल बाबा के समागम में गया। बाबा ने कहा कि क्या इच्छा है तेरी? मैंने कहा बाबा मैं देश का बड़ा कवि बनना चाहता हूँ। बाबा ने कहा कि क्या कोलार के मंच में तुमने कविता आज तक पढ़ी? मैंने कहा नहीं पढ़ी। बोले जाओ कविता पढ़ लो, बड़े कवि हो जाओगे। मैं केवल कृपा लेने आया हूँ। आप सब तालियों से अगर कृपा दे देंगे। जितनी घनघोर तालियां आपने बजाई हैं, इसमें मेरे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। मित्रों, मुझे पहले नंबर पर खड़ा किया गया। आप जानते हैं कि जब फल वाला कोई फल की दुकान लगाता है तो जो अच्छे फल होते हैं उनको ऊपर रखता है, और यही होता है कि उन अच्छे फलों के कारण ही सड़े गले फल भी बिक जाते हैं। तमाम बहुत सी बातें हैं। पंडित को मालूम नहीं है, फल जो ऊपर रहता है ताजा, जिसको देख के नीचे के फल बिकते हैं ज्यादा, उसी को लोग दबा दबा के देखते हैं। जी जी जी, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। आपकी बातों का जवाब हालांकि मैं दे सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए कि आप चले जा रहे हैं, आपको कुत्ते ने काट लिया, तो क्या आप कुत्ते को काटेंगे? इसलिए मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं केवल ये चाहता हूँ, आदरणीय साबनानी जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। पिछले दिनों मैं उनके घर गया। हालांकि उनका स्वरूप तो बड़ा गोरा है, लेकिन भाभी जी बड़ी सांवली हैं। हमने कहा कि भाभी जी सांवली भले हैं, लेकिन कलर अच्छा लगता है। बोले यही तो तकलीफ है। हमने कहा क्या है? बोले देखो तुम्हारी भाभी काली हैं और मैं उन्हें अपना धन मानता हूँ। बाबा रामदेव कहते हैं कि काला धन वापस करो। बोले इतनी तक बात होती तो ठीक है। वो और कहते हैं कि काला धन सार्वजनिक करो। अब भला बताओ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? निश्चित रूप से हम सुबह से आए हैं। सुबह तो खाए थे लेकिन शाम को नहीं खाए, इसलिए थोड़ा कम कम बोल रहे हैं। मेरी कविता में बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं खुद बुद्धि लगा के नहीं लिखता। ये सब कवि बुद्धि लगा के लिखते हैं, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। अच्छी कविता लिखने से कोई फायदा नहीं। अच्छी कविता लिखते थे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मित्रों, तमाम बहुत सी बातें हैं। इन्होंने मुझसे कहा, आ गई समझ में क्या? बहुत अच्छा हुआ। कई बार इसी तरह होता है। मित्रों, भाई साहब ने कहा मुझे कि मैं संविदा शिक्षक नहीं हूँ। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। मैं भी शिक्षा कर्मी की भर्ती के लिए गया। आदरणीय महापौर जी, ऐसे ऐसे लोगों को अधिकार दिया गया था इंटरव्यू लेने के लिए, कि इंटरव्यू लेने वाले ने मुझसे पूछा कहाँ तक पढ़े हो? हमने कहा MA। बोले BA क्यों नहीं किए? तब से मेरा मन ये हुआ। मित्रों, मैंने वकालत शुरू कर दी। वकालत मैंने शुरू की। 300 में मैंने कोर्ट खरीदा, फिर उसे 500 में बेच दिया। तभी से मुझे समझ में आया कि वकालत में बहुत फायदा है। लेकिन वकालत छोड़ने के पीछे एक कारण था। एक वकील मेरे पास में आया, कहा मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा लड़ूंगा। बोले क्या फीस लोगे? मैंने कहा 5000। वो उठ के जाने लगा। मैंने कहा क्यों चले जा रहे हो? बोले तुम सस्ते वकील हो क्या? मैंने कहा क्यों? बोले 5000 में तुम केस लड़ रहे हो। तो मैंने कहा तुम कहाँ जाओगे? बोले महज वकील के पास जाएंगे। वो गया, एक 50,000 में वकील लगाया। 1 महीने बाद फिर वो मुझसे मिला।
बोला यार क्या बताएं, बड़ा नुकसान होगा। हमने कहा क्या हुआ? बोले इतना महंगा वकील लगाया 50,000 में, लेकिन फांसी की सजा हो गई। मैंने कहा बेवकूफ, जब यही